अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना भाई आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम कबूतर परवर भाई बखैरियत से होंगे। दोस्तों ज़ेरे स्क्रीन नज़र आने वाले उस्ताद असगर उर्फ काले खां भाई मोहम्मद अमीन, ये आज उस्ताद काले खां हमारे पास आए हैं। तो हम इंशाल्लाह भाई अमीन के कबूतरों को चंद कबूतरों का शौक़ करवाएंगे और उस्ताद काले खां से कबूतरों के मतलब चंद मालूमात भी लेंगे कि जोड़े कैसे लगाने चाहिए, बीमारी के मतलब और कबूतरों को उड़ाने का तरीका। दोस्तों वीडियो एंड तक देख के इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उस्ताद मोहम्मद असगर उर्फ काले खां जो कि बहुत मशहूर कबूतर परवर हैं मिंचनाबाद के, क्वालिटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साई। वालेकुम सलाम जी दोस्तों, ये भाई अमीन उस्ताद असगर उर्फ काले खां को कबूतर दिखा रहे हैं। अब इंशाल्लाह उस्ताद असगर हमें बताएंगे इस कबूतर के बारे में। तो सुनिए उस्ताद असगर की ज़बानी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को बआसानी देख सकें। ये हमारे साथ उस्ताद असगर उर्फ काले खां मौजूद हैं। हमने कबूतर पकड़वा दिया है, हम देखेंगे उस्ताद क्या कहते हैं इस कबूतर के बारे में। उस्ताद तुसीं सानू ना दसना है कि कबूतर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਬੂतर है ਇਹ किस कैटागरी ਦਾ है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਬੂतर ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਡਣ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਸਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬੂतर ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ शौक। ये कबूतरी है? हाँ जी जनाब, ये कबूतरी है। इसकी आँख का शौक करवाना सही। इसकी आँख ये देख लो, खट्टी आँख है और नोक काली है और इसके नाखून भी काले हैं, ये देख लो। और ये कतरी जी कबूतरी अगर ये सार होंगी तो फिर इनका पता चलना सी भी इनके पर कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। अगर कबूतर के पर बरीक हों, खूबसूरत हों, परों में तड़ हो और पूँछ के बराबर हो तो वो कबूतर अच्छा होगा। और डाल शाल कबूतर की खूबसूरत हो, बनावट खूबसूरत हो, पाँव बिल्कुल बरीक हों। ये देखो पाँव इसके बरीक हैं और लाल सुर्ख हैं, नाखून भी काले हैं, पाँव लाल सुर्ख हैं। हाँ सही हो गया। तो ये कबूतरी बहुत अच्छी कबूतरी है। ये मैंने बिताली पठान वालों में एक कबूतरी चीनी छोड़ी थी, वो उसकी बहन है। ये कबूतरी मैंने मेरा एक दोस्त है हाजी मोहम्मद अमीन साहब, ये साथ बैठे हाजी मैं सर। अच्छा सारी ये ढाटे खुडे की कबूतरी है, ये तुसी गिफ्ट की थी? हाँ हाँ मैं दी थी, लेकिन मैं किसी को कभी नहीं दिया लेकिन मैंने हाजी अमीन साहब को ये गिफ्ट दे दी थी, पहली और आखिरी दफ़ा। तो किसी को बताया भी नहीं था कि वो काली चीनी की बहन है। सिर्फ अमीन साहब को पता था और मुझे पता था, समझ आ गई। ये उसकी सख्की बहन है जी, काली चीनी आरफ वाला। साई जो आरफ वाला ब्याली उड्डी सी जेड़े जिंदा 1 लाख रुपया लग्या सी ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी अच्छी परवाज की सी, 1 लाख रुपया लग्या सी काली चीनी कबूतरी जेड़ी वो कहंदे सन कि भाई अमजद होरां ने पकड़ी है या कबूतरी वो थी। हाँ जी उसकी बहन है जी, छोटी है उससे। सारी ये उड्डी है फिर इन्हें परवाज की नहीं थी? ये उड़ाई नहीं। अच्छा जी, ये उड़ाई नहीं है कि ये जमातरू में आप खुद कतर ते हाजी अमीन साहब को दे दी थी, समझ आ गई। ते मकसद है कि ये अच्छे कबूतर, ये अच्छे हाँ, कबूतरां ये दे। अच्छे कबूतरों के है जी। ये बहुत सख्त कबूतर हैं, घर के उड़ते हैं, समझ आ गई। ये देख लो, अगर ये सार होनी तो फिर परा में खूबसूरती तो पता चलना सीगा। कबूतर खूबसूरत होना चाहिए, बरीक होना चाहिए और इतना लंबा कबूतर ना हो। छोटा कबूतर ज़्यादा परवाज करता है। तो ये देखो इसकी आंख खट्टी टीट है। ये बहुत नियाब कबूतर है, कौड़े कबूतर हैं, समझ आ गई। ये देखो पूँछ इसकी और नाखून देखो और पाँव देखो कितने खूबसूरत हैं। ये अच्छे कबूतर की निशानी है। सारी दिन कबूतर ला जोड़ा सही है। ये भाई इरफान है और फटा देता है। ये जौन सिरा हाँ जी, ये भाई इरफान का ये भाई इरफान का कबूतर है जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है? हाँ के मुताबिक है। कबूतरी के मुताबिक तो मुझे लग रहा है कि ये भी जौन सिर है, खट्टी आँख है, काली नोक है, कबूतर तो अच्छा लगता है। लेकिन इसके पाँव तो खूबसूरत है, नाखून काले नहीं हैं, समझ आ गई। ये देखे पाँव, ये खूबसूरत हैं, ये मैं छोड़ नहीं सकता। ये कतरा हुआ पार ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो पार इसके, लेकिन ये हाजी साहब मुझे पता नहीं कैसा शिकार करते हैं। ये कबूतर देखो कैसे पर साई ने पर थले थले करे शौक रहा है जे पर दे कटा हुआ
परां की बनावट नहीं, आजकल मौसम है कबूतर कुरीद में पड़ जाते हैं तो परों का पता ही नहीं चलता भी खूबसूरत हैं। ये देखो ना भाई मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਈ ਇਰਫਾਨ ਹੈ, ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਟ ਚ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਉੱਡਦਾ ਕਬੂਤਰ है। लेकिन अच्छा। अच्छा कबूतर है, बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ी तो अच्छा प्यारी लग रहा है। इसकी जिसामत भी ठीक है, ते पर भी खूबसूरत हैं, पाँव भी खूबसूरत हैं। बच्चे नहीं निकाले जी अच्छे एक ਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਲਾਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੀ ਵੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋੜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जोड़ तो बंद होना चाहिए, लेकिन वो एवं कहते हैं कि कबूतर इतना होवे, बड़ा होवे या छोटा होवे या कबूतरी छोटी होवे। मकसद है कि कबूतर का ताप बैठ जाना, इको जिहा जोड़ा होवे, इको ये कापी जोड़ा होना चाहिए। ये शक है तो शाखा लगा दो उसके साथ, ये खटी आंख है तो खटी आंखा लगा दो। मेन मकसद तो है कि कबूतर प्रवास करे। कबूतर तो वो ही अच्छा है जो प्रवास करता है, समझ आ गई? ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 35 ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ 17ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਐ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਨਾਰ ਤੇ ਚਪੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੈਸ ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਇਸ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 25 ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਡੇ ਸਨ, 25 ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ? ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਗੀ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਬਾ ਉੱਪਰ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਬਰ ਥੱਲੇ ਹਰਿਆ ਸੀ, हाँ मोड़ा जाता रहा, हाँ, मोड़ा जाता उनकी अच्छी प्रवास सी कबूतर दी। और एक कबूतर दीनदारा का उड़ता रहा, वो बहुत पैरों का सख्त कबूतर। ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਥੇ ਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਸਾਈ? हाँ ये देखो, इसकी भी खट्टी आंख है और काली नोक है, ये भी थोड़ी थोड़ी सी लाल चीनी है सर पे और गर्दन पे। ये अच्छी कबूतरी है। ये इसके पर देखो, अजय अमीन साहब ने तो वैसे भी कबूतर की नस्ल ख़त्म कर दी है। इसके पर का क्या दिखाएं आपको भी, पर कितने खूबसूरत हैं या कितने नहीं हैं, लेकिन ये इसकी ना परों की चौड़ाई है, मुझे पसंद है कबूतर जिन परों की ना चौड़ाई कम हो और सख्त पर हो, लंबाई में हो, वो कबूतर अच्छा होता है। जिन कबूतरों के पर ये चौड़े होते हैं ना, ये देखो ना चौड़े पर होते हैं, एक मिनट तो ये क्लोज मुझे नहीं अच्छा लगता। सही। अच्छा, ये चौड़े पर तो आपको अच्छे नहीं लगते? हाँ नहीं लगते, पर बिल्कुल बरीक हो और बनावट हो, परों की कशिश हो, अच्छे पार हो, तड़ वाले पार हो, ये नॉर्मल पार ना हो, समझ आ गई? और कबूतर की बनावट से ही पता चल जाता है। अच्छा कबूतर हो, किसी के कबूतर के साथ मिले ना, अपना अलग उड़े, अलग जाए, समझ आ गई? कबूतर अगर ऊपर चला जाए तो कम से कम 2-3-4 घंटे ऊपर ब्रेक लगानी चाहिए। ये नहीं कि बार बार 15 मिनट 20 मिनट के बाद घर लौटे, वो कबूतर अच्छा नहीं है, वो बाजी नहीं जीतेगा। अगर टेम्परेचर 43, 44, 45 टेम्परेचर हुआ ना, अगर कबूतर ने बार बाद अपना घर बताया 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, वो कबूतर मुझे नहीं अच्छा लगता। कबूतर को छोड़ दें जब 7 बजे, तब वो पूरा दिन अपना घर ना बताए कि मेरा घर कौन सा है। अगर 2-3 बजे आए आके तो फिर वापस चला जाए, ऊपर आसमान की तरफ खड़ा हो जाए और शाम को लौटे, चाहे टेम्परेचर 50 हो, वो कबूतर है। ये क्या कबूतर पता चल रहा है आज 12:30 बिठा लिया, आज 1 बजे बिठा लिया, वो नहीं, वो तो सारी दुनिया के टाइम करते हैं 12, 1, 1:30। जो 3 के पिछले घंटे हैं ना, 3 के बाद जो घंटे हैं 43 और 44 टेम्परेचर में, वो कबूतर कामयाब है, वो जीत जाता है। 3 से ऊपर चला जाए, 3:30 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन 43 और 44 टेम्परेचर पे, 41-42 नहीं, 42 में तो वैसे कबूतर मोड़ में आ जाते हैं।
और भी चंद कबूतर आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। अगर 20 उड़े हैं तो 4-5 ही कबूतर मोड़ में आएंगे। अगर 42 टेम्परेचर हो, वो भी अच्छे कबूतर होंगे जो परवाज ऊपर करेंगे। सर एक अर्ज है ये ठीक है कबूतरी आपकी। ये तो मन वैसे लग रही कि जैसे शेख सुनैन साहब की नस्ल में से है। ये उनके भी भाई शेख साहब के भी ऐसे कबूतर हैं, कनौके हैं, खटी आंखें हैं। मैं उन कबूतरों को देखता रहता हूँ नेट पे। अच्छे हैं वो कबूतर, उन्होंने अच्छी मेहनत करते हैं, उनके घोड़े भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है, तो अच्छे कबूतर हैं उनकी। ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ वो ਜਾਂ अच्छे कबूतर हैं जी, परवाज करते हैं, मेहनत करते हैं, सख्त कबूतर हैं और ज़हीन कबूतर हैं वो। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਕਸਦ? मैं बिताली पठान वाले भाई इमरान बादल को जानता हूँ। अच्छा उनके गांव में मैं शौक करके आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असगर है उर्फ काले खान मिंचनाबाद। मेरी उधर एक कबूतरी उड़ती सी काली चीनी, वो बहुत अच्छी कबूतरी सी, लेकिन बस वो मोड़ में गलत हो गई। मुझे मोड़ नहीं देने दिया और लोगों ने मोड़ दिया है, तो हरा दिया मुझे। लेकिन कबूतरी अच्छी सी। एक कबूतरी मेरी और उड़ती सी, सफ़ेद कबूतरी बहुत अच्छी सी, और भाई इमरान बादल की कबूतरी भी बहुत अच्छी सी। वो दोनों ऊपर चलिए जाते जी। ये देखो बरीक कबूतरी है, बरीक नौक है, खट्टी आँख है, ये सख्त कबूतरी है। इसके पाँव भी खूबसूरत हैं, छोटी छोटी सुंगलें हैं अच्छा और ये अच्छी कबूतरी है। लेकिन भाई अमीन मेहनत नहीं कर सकते, ये अपनी दुकानदारी करे, कबूतर उड़ाए हैं। सही बात। फारग आदमी कबूतर उड़ा सकता है, कबूतर पे मेहनत करना पड़ती है। एक कबूतर गर्मियों से परवाज लेना ये बहुत मुश्किल का काम है। हर एक आदमी परवाज नहीं ले सकता गर्मी में। कबूतर को आते ठीक करना होता है, समझ आ गई? जो आदमी कबूतर आते ठीक ना करे, उसको ना समझ सके, तो वो कामयाब गर्मी में नहीं होगा। ਜੇ ਸਾਈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਉੜਦੀ ਏ, ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ। हाँ। वो- उसे देखो ना, पली साफ करें। ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, बस नहीं भी ਉਹਦਾ था, ਪਿਓ ਵੀ ऐसा अच्छा सी। कोई मामला नहीं, लेकिन फोड़ दें। अगर पली साफ करें कि 2-3 बच्चे लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं, मेहनत करें, तो पली साफ करें। कई कबूतर ऐसे होते हैं कि वो बचपन में कम उड़ते हैं और पली साफ हो जाए तो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। लेकिन वो आप देखें ना, अभी वो पली साफ करें, पता फिर चलेगा भी ये कैसे उड़ते हैं। ये कबूतर तो दिखाया है नीला, लेकिन मुझे इतना नहीं, इसके पाँव नहीं इतने खूबसूरत है। ये कलर बहुत हल्का है। अगर नीला कबूतर हो तो पाँव लाल सुर्ख हो, नाखून काले हों, जिसामत ठीक हो। इनकी जिसामत भी बड़ी है, समझ आ गई? मकसद ये समझ ये नहीं। बहुत कम कबूतर हैं लोगों के पास, अच्छे कबूतर बहुत कम है। लोगों ने रखे तो है नहीं नीले। ये देखो ना, ये लालगी पार भी देते हैं। हाँ, ये नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। इसकी खूबी का तो भाई अमीन, पता है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਜਨ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਨੀਲਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਉਡਾਨ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਉੱਡਦਾ है। दूसरे मेरे सारे कबूतर कल्ला उड़ा है ना भाईजान, ये मैदान ही चले आओ, 20 कबूतर छोड़ो, फिर पता चलेगा। कल्ला उड़ा 4 घंटे उड़ लिया थे, बहुत आई नहीं है। 3 दड़े बाद है अच्छा बाहर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 3 ਦੜੇ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਬਤਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਰਾਮ ਵਾਕਈ। ਕੇ ਜੋ ਦਾ 2 ਦੜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਗਾਲੀਆਂ हो रहा है, गाड़ियां हैं। ਮੰਡੀ ਸਾਦਗੰਜ ਰੋਡ बेर वाला है, हरन वाला। ਹਰਾ ਨਾਲਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ सरदारगढ़ है। सरदारगढ़। अच्छा हाँ। देखो भी इन्हें क्यों पता, मुझे तो नहीं इतना अच्छा लग रहा है यार, हमें छोटे छोटे बच्चों से जीत गया हो। चलो ठीक है जी, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। देखा फर्क।
हाँ ये भी कबूतर अच्छा है, इसके पाँव खूबसूरत हैं, जिसामत भी खूबसूरत है, सफेद है, खट्टी आंखें हैं, हल्की खट्टी आँख का शौक रहा है सारी आँख का। हाँ एक आंख में थोड़ा सा टीर है और दूसरी आंख ज़्यादा खट्टी है। हाँ लेकिन इस कबूतर का ना थोड़ा सा कद बड़ा है और मुझे तो इसके पर भी नहीं खूबसूरत लग रहा है। समझ आ गई। ਹੁਣ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ कबूतर का ਸਾਜ਼। पता चलता है। कबूतर है मैं लिया मैं बाहर ले आंदा ਅੱਛਾ बच्चे वास्ते बच्चे ने बड़े उड़ रहे हैं, हम बच्चा पर करवाएंगे तो फिर इन्हें पता लगेगा आपने को रुकते इनके नहीं होंगे। एक आंखें दी सफेद है, तीर एक तीर दी ਇੱਕ ਅੱਖ ਸਫੈਦ ਹੈ, सफेद तीर है, एक पीला है। ਸਫੈਦ ਟੀ ਹੈ। सिर्फ वो जरा जो सफेद उतली साइड। हाँ जी एक साइड सफेद यानी कि आगे एक पीली है। अच्छा साई बाज लोगों तो सुने है कि इस खट्टी ते चिट्टी अख का कबूतर होंदा है, ये होंदा है? नहीं होता जी, होवे भी तो फिर की है गए मैं गल्ला बनी हुई इनकी सफेद और खट्टी आंख का नहीं होता, जे अगर होवे भी तो की होएगा, कुछ भी नहीं एवें गल्ला बनी हुई हैं। नहीं लोगा वीडियो लगी हुई हैं लोगों ने, मैं भी एक वीडियो लाई सी साडे दोस्त कोल। की कीता है उन्हां दा पता ते चले ना उन्होंने कीता की है। अच्छा सफेद उनकी कोई बहादुरी नहीं जी, सफेद आंख हो खट्टी आंख हो, मकसद ये है कि कबूतर वो ही अच्छा है जो प्रवास करता है, रंग किसी का भी हो, आंख जो भी हो, मकसद तो है ना प्रवास करे, जीते। जीतने वाला कि अगर 48 कबूतर उड़ा है तो 17वां अपना बैठा है, ताकि बहुत चंगा है, बहुत चंगा है, उन्होंने लोगों ने दूसरा ने फेर नहीं रहा। हाँ आखिरी 2-3 कबूतर के नीचे आए तो कोई बात नहीं, हार जाए, लेकिन पता तो है ना मैंने 45 कबूतर गिराया है। सही। हाँ ऐसे नहीं है कि ये बहुत मुश्किल का काम है। ये तो वो बच्चा जो मैं दिया था, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है जी। मैंने ये आपने दिया था इस वजह से अच्छा है हैं? ये आपने नहीं, दिया नहीं, था? अच्छा जी। ए दाना नहीं मैं बांधा लाट कबूतर को, दाना कीमती है और कबूतर कम रेट का है। 65-70 रुपए का कबूतर है, सरसों 100 रुपए किलो है, तेल 250-300 रुपए किलो है जो मैं कबूतरों को डालता हूँ, काले चने तेल और बाजरा सरो ये मैं कबूतरों को डालता हूँ, कनक डाली कभी नहीं। समझ आ गई। और बहुत अच्छी सफाई रखता हूँ, बहुत कबूतर की केयर करता हूँ, पूरा साल कबूतर को मैं हाथ नहीं लगाता। जब मेरा कबूतर मैदान में जाता है तो सबसे साफ कबूतर मेरा होगा और कोई पैर नाल बेठ नहीं लगी होगी। और पूरी ज़िंदगी मैंने अपने कबूतर को कभी भी बेठ वाला पानी नहीं पीने दिया। अगर मेरे पास 10 कबूतर हैं तो एक एक अलग अलग डोरी है जो कबूतर अपना अपना ज़ाती पानी पिएगा। और मैंने जंगले बनाए हुए हैं, बहुत प्यारे अच्छे जंगले बनाए हुए हैं, एक एक कबूतर का जंगला है और खाना है, अपना अपना अलग पानी पिएगा कबूतर और अच्छी खुराक डालूंगा। और कभी भी पूरी दुनिया पे लकवा हो जाता है, फालज हो जाता है, लेकिन मेरे घर आज तक लकवा ना सोकड़ा ना नज़ला ना जहरबाद, आज तक मेरे घर में ये नहीं काम हुआ। मुझे 25-30 साल हो चुके हैं कबूतर रख दे, लेकिन पूरे पाकिस्तान पे लकवा फालज सोकड़ा नज़ला जुकाम ना जी, मेरा कबूतर आज तक नहीं बीमार हुआ। सिर्फ इसी वजह से। इतना बात मेरे दोस्तों को पता है कि काले खां बहुत कबूतर की केयर करता है और अच्छे कबूतर उड़ाता ਅਸੀਂ है। ਸਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। पिताली में गया, लोगों ने मेरे पिंजरे देखे हैं, अच्छे पिंजरे, मैं पैसा लगाता हूँ। समझ आ गई। कबूतर लोग रखते हैं जोड़ च पा दें, शाम को तो जोड़ में ताड़ देते हैं, सुबह उठते तो बिल्ली ले जाती है, हैं? ये ऐसा नहीं है। और गंदे कबूतर जोट वाले ऐसे कर लेते हैं कि जैसे जोड़ होता है, ऐसा नहीं है। गर्मी खा जाती है मेरे कबूतर को। कबूतर साफ होना चाहिए और मेन चीज़ ये है
कि कबूतर तंदुरुस्त होगा ना वो गर्मी में प्रवास करेगा। अगर कबूतर में थोड़ी सी कुताही है, अंदरूनी मैदा खराब है, तंदुरुस्त नहीं है, तो वो कबूतर प्रवास नहीं करेगा। मेन चीज़ है कबूतर को तंदुरुस्त रखना चाहिए जोत वालों को, और सारा साल उसकी खिदमत करें। खिदमत ये ऐसा करें कि उसको सरसों, बाजरा, तेल, काले चने ये डालने चाहिए। सारी जिंदगी लोगों ने कबूतर कनक कनक पा जाते ने बाजार 30 रुपए की कनक ले आते, जिन्होंने पारा लगे होंगे, दवाई लगी होंगी, फिर आते ने बीमारी पई है, ये कि नहीं बचा, ये गलत है। फिर जिन्हें पटते हैं कबूतरों तो सरों शुरू कर दी है तो बड़े अच्छे पर निकालेगा, या बाजरा शुरू कर देता है, झूठ है। पूरा साल उसको बाजरा और सरसों डालें ना, और काले चने ब्रीक डालें, अच्छी खुराक डालें, और सर रखें कबूतर को। अच्छा जाल होना चाहिए, अच्छा कमरा होना चाहिए कि कबूतर को सर रखे, तो वो ज़्यादा प्रवास देगा, बाहर नहीं गिरेगा और अच्छी प्रवास देगा और अनथक होएगा। समझ आ गई? तो पानी अच्छा डालें कबूतर को, खुराक अच्छी किसी बर्तन में डालें, जब वो खा लें तो खुराक साइड पे रख दे। पानी में बीठ नहीं आनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी जितना सा आप कबूतर रख सकते हैं, पानी में बीठ ना है। लोगों के पास जाइंदे देखिंदे तो डोरी इतनी खराब हो चुकी होती कि कुम्हार ने पहली डोरी इन्हों की बनाई है, जे डोरी का पानी गिरा दें तो थलू कीड़े यहीं कर देंगे, ये गलत है। फिर कहते बीमारी पई है पट्टन के दौरान तो एक भी नहीं बचा। मैं सारी ज़िंदगी कबूतर पढ़ता रही, सर करता रही, आज तक मेरे कबूतर कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे पर निकालते हैं कि पता चलता है, लोग देखते हैं कि वाकई कबूतर हैं, और बच्चे भी सही निकलता हूँ, सही उठते हैं। समझ आ गई? ये बहुत मुश्किल का काम है गर्मियों में कबूतर से प्रवास लेना। ये हर आदमी का रोग नहीं है, रखी तो सारे फिरते हैं लोग, मैं जोट छपाया, मैं जोट छपाया, जिन्हें मैदान चाहते तो लभदे भी नहीं, ये गए कि दे बहुत दूसरे दड़े भी नहीं वेखन आते। एक चाहते ना हार जाते, दूसरे चाहते भी नहीं है, फारग होते चले जाते। हाँ, मैं चक जवारे उड़ाता रहा जी, 8 HP है पाकपतन के नाल, उस अल्लाह ताला मुझे इज्जत दी। फिर मैं मूसेवाल कबूतर छोड़ा था तो उधर मैं जीता, और लोग कहते ये रिकॉर्ड टूटा है मूसेवाल का कि बाहर का आदमी जीत गया, वरना आज तक मूसेवाल में कोई आदमी नहीं जीता। उधर जानते हैं लोग मुझे। 14 SP है पाकपतन के साथ, उधर मैंने कबूतरबाजी की है, उधर मैं जीता हूँ, और चक जवारे में जीता हूँ, मूसेवाल में जीता हूँ, मिंचनाबाद में जीता हूँ। मिंचनाबाद कितने तो जीते? मिंचनाबाद में मोहम्मद शैब जोइया साहब से जीता हूँ, और कई बाजियाँ उड़ाई हैं, मैं जीता हूँ। इधर हमारे मिंचनाबाद में स्टेशन पे आज तो 2 साल पहले एक फ्लाइट उड़ा था, 32 कबूतर उड़े थे। पहले बच्चों का दड़ा उड़ा था, 16 बच्चे उड़ाए गए थे, और 11वें दिन मैंने मेन किया वो पॉइंट। 16 बच्चे उड़े थे, 2 बच्चे मैंने छोड़े थे, और 11वें दिन मोड़ में मैंने मेन कर दिया था। और फिर उसके बाद बड़ा दड़ा उड़ा, जिनमें पूरी तहसील के उस्ताद उधर थे, पूरी अपनी मिंचनाबाद, मैकलोडगंज, मंडी सादरगंज, मैं नाज अच्छे खिलाड़ी उधर थे। लेकिन मैंने भी उधर एंट्री ली थी, लेकिन मैंने मेहनत खूब की, 32 कबूतरों को एंट्री थी, और मैंने बड़ा दड़ा विन किया। समझ आ गई? उसके बाद वो स्टेशन वाले भाग गए, उन्होंने दड़ा ही नहीं उड़ाया। मैं 32 कबूतरों से मैं जीता। फिर 16 बच्चे उड़े, 11वें दिन मेरे बच्चे जीते स्टेशन पे मिंचनाबाद। सही हो तो कह रहे थे कि वो कारी नफीस उड़ाता रहे। मैं जिन्हें अगर हाथ लगाया हो तो मैं मुजरम हाँ, एवं कारी नफीस उड़ाता रहे। मेरे चुबारे तो बच्चे होते सी। समझ आ गई? भाई शायद पाकपतन वाले और मैं असि दोनों खुद उड़ाते रहे हैं, खिदमत करते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई शायद छोड़ता रहा है और मैं छोड़ता रहा हूँ। पाकपतन में भाई शायद नाना वाला, हाँ, उनकी मेहनत थी और मेरी मेहनत थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे जिताया है। 11वें दिन हम जीते हैं। ਸਾਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ।
कबूतरों के बारे ये है जी, बच्चे अच्छे तरीके से अड्डे लगाओ, उसकी केयर करो, उसको बाहर ना बैठने दो। जिस जगह पे भी अड्डे लगाओ वो सारी उम्र 2-3 साल 4 साल हैं तो अपने उस अड्डे पे ही बैठते रहे, वो बाहर पाँव ना लगाएं उसके। वो कबूतर कामयाब होगा और अच्छी परवाज़ करेगा। तो और उसको सर रखना चाहिए, कबूतर को कतरना नहीं चाहिए, उसको दाना पानी अच्छा डालना चाहिए, वो कबूतर सही परवाज़ देगा। जो कबूतर आदमी कतर देते हैं बचपन में से 2-4 दफ़ा उड़ाए और कतर देते वो कबूतर फिर पली साफ होने बाहर बैठते हैं, वो जलील करते हैं, दरख्त पर बैठते हैं, खम्भों पर बैठते हैं, तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होते। तो मेन चीज़ है कि कबूतर की केयर करना, साफ सुथरा दाना पाना, अच्छी क्वालिटी का दाना पाना और हाथ ना लगाना। किसी दोस्त को ना दिखाओ, प्यार देखो पकड़ पकड़ के दिखा दे रहो तो फिर साल आधा है तो इतने मैले हो जाते हैं कि तो वैसे ही नफरत होती है, एक अच्छा काम नहीं है। कबूतर अच्छा रखो, मेहनत करो, वो ही कामयाबी है गर्मी में। जो आदमी जो समझता है ना कबूतर का मेहनत समझता है वो कामयाब है। वो हर आदमी नहीं रख सकता। मैं देखो ठीक ज़रूर उस्ताद बने हुए हैं लेकिन नहीं, कबूतर को समझना और देखना वो हर उस्ताद का काम नहीं है।